अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजियोलॉजी और जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने स्टार्टअप किया हुआ है अपने एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम को। आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह आज ये वाइंड अप हो जाएगा। हम लोगों जिनने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने इसको जो था यहाँ पे वाइंड अप किया था कि इसका आपकी बॉडी के मेल की बॉडी के अंदर बेसिकली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है टेस्टोस्टेरोन, कुछ हद तक बिल्कुल माइनर डिग्री के अंदर लेकिन करवाता है। वहीं पे ही हम इसको आज कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टोस्टेरोन का आपकी बोन्स के ऊपर क्या अफेक्ट होता है? बेसिकली ये आपकी बोन्स की थिकनेस जो होती है मेरा बेटा उसको इंक्रीज करता है, आपके बोन के मैट्रिक्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। आपकी बोन के अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन को ज़्यादा करता है, जितना कैल्शियम अंदर जाएगा उतनी बोन की क्या होगी, थिकनेस होगी, उतनी ही बोन की अच्छी ग्रोथ होगी। इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द मेल पेल्विस एंड मेक इट फर्नल शेप, ठीक है। मेल के पेल्विस की ग्रोथ करवाता है और उसको फर्नल एक प्रॉपर शेप के अंदर लेके आता है। इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द पेल्विस, स्ट्रेंथ की पेल्विस की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बेसिकली आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेरा बेटा, ये मेल के ऊपर क्या अफेक्ट करता है कि उसके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, उसके अंदर वॉइस को डीपर करता है, उनकी पेल्विस को ब्रॉड करता है, उसके पेल्विस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनकी बॉडी के ऊपर जितने भी हेयर्स हैं फेस पे, प्यूबिस एरिया के ऊपर, चेस्ट एरिया के ऊपर, उसकी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। अब आ जाता है ईस्ट्रोजिन विच इज फीमेल हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन हमारे पास ईस्ट्रोजिन है। ईस्ट्रोजिन इज द ग्रुप ऑफ हार्मोन विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नॉर्मल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन फीमेल। बेसिकली फीमेल हैव टू ओवरीज, ठीक है। टू ओवरीज जो होती हैं वो उसके ईस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। तो ईस्ट्रोजिन जो है ये फीमेल के अंदर पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करता है, कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को स्टेबल रखना, डिलीवरी, पोस्टमार्टम पीरियड्स, हर चीज़ के अंदर फीमेल के अंदर जो ईस्ट्रोजन है इसका क्या आ जाता है, वर्क आ जाता है। तो विच इज सेक्स हार्मोन, ठीक है, फीमेल हार्मोन है। और जो फीमेल की ओवरीज हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करती हैं, रिलीज करवाती हैं। ये भी स्टीरॉयड इन नेचर हार्मोन है और ये 18 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। आपका टेस्टोस्टेरोन जो था वो किससे मिलकर बना हुआ था, 19 कार्बन से, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब आ जाता है एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन का काम क्या है, फीमेल की बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन करते क्या है। ये वजाइना के साइज को इंक्रीज करते हैं, ये यूट्रस के साइज को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली ये फीमेल के सारे क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर काम कर रहे हैं। कॉजेज ग्रोथ ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड, ये यूट्राइन ग्लैंड की जो को यानी कि उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं ताकि वहां से फ्लूइड वगैरह जो है वो इंक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इट इंक्रीजेज द मस्कुलेचर वॉल ऑफ द वजाइना, जाहिर है जब वजाइना के साइज को इंक्रीज करेंगे तो उसकी मसल्स की वॉल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये आपकी स्किन के अंदर वस्कुलैरिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, स्किन को सॉफ्ट करते हैं, ठीक है, स्किन को प्रोवाइड करते हैं स्मूथनेस। ईस्ट्रोजन की कुछ क्रीम्स, कुछ सोप, कुछ कॉस्मेटिक्स, ऑयल वगैरह भी यूज़ होते हैं हमारे पास जो कि आपकी स्किन को सॉफ्टनेस या स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये फीमेल जैसे कि टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर पेल्विस को बढ़ा रहा था, उसको शेप दे रहा था, ईस्ट्रोजन जो है ये फीमेल के अंदर के पेल्विस को, फीमेल पेल्विस को शेप देंगी। इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन, ये फीमेल की बॉडी में प्रोटीन को बढ़ाएंगी। फैट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करेंगी, फैट को स्टोर करेंगी सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यू जैसे कि आपके ब्रेस्ट है, आपका जो थाइस हैं, आपका जो बकेट एरिया, मैंने आपको पहले भी बताया जो फीमेल हैं उनमें पेल्विस एरिया के अंदर जो है वो फैट ज़्यादा डेपोजिट होता है और मेल में एब्डोमेन एरिया के अंदर। तो ईस्ट्रोजन का उसमें मेन रोल आ जाता है। ईस्ट्रोजन आपके पास सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिफरेशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ना 4 फेजेस होती हैं, ये हम लोग एक अलग से टॉपिक डिसाइड पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फॉलिकुलर फेज आती है, मेंस्ट्रुएशन फेज आती है आपके पास, उसमें आती है आपके पास ओवुलेशन फेज और फिर आ जाती है दोबारा से आपके पास ल्यूटियल फेज और फिर दोबारा से आ जाती है आपके पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो उसके अंदर आपका ईस्ट्रोजन जो है मेन रोल प्ले करता है और फीमेल की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये कम करता है। तो बेसिकली सारी स्लाइड्स के अंदर हम लोगों ने यही बात डिस्कस करनी है, हार्मोन्स की डेफिनेशन, हार्मोन्स होते क्या हैं, ग्लैंड्स के नाम, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, हार्मोन की नेचर क्या है, उसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, इंसुलिन का क्या काम है, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, ईस्ट्रोजिन का क्या काम है। यहाँ पे मेरा बेटा आपका जो लेक्चर है और जो आपका टॉपिक है फिजियोलॉजी का हार्मोन ये खत्म हो गया है।